प्रभु कृपा। एक राजा थे, उनका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बुरी तो लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, पर उसने गुस्सा पी लिया, कुछ नहीं बोला। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार देखने लगा तो धार बहुत तेज होने के कारण चट से राजा की उंगली कट गई। मंत्री पास में खड़ा था, वह बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया और साथ में कोई वस्तु भी नहीं ले गया और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गए। जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गए। उसके सभी साथी बहुत पीछे छूट गए। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संयोग से डाकू ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। जब पूरी तैयारी हो गई, तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया। पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे अंक का है, आधा यह बलि देने के योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी अंगुली कटी हुई है। पुरोहित बोला, यह तो अंग भंग है, बलि के योग्य नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर लौट आया। लौटते ही उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहां भी हो उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा के सैनिकों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उससे तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदर पूर्वक मंत्री को बैठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं सका था, लेकिन अब समझ में आ गया कि मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो वह कृपा क्या थी, यह अभी भी मेरी समझ में नहीं आया। मंत्री बोला, महाराज, अगर आप मुझे राज्य से न निकालते तो जब आप शिकार करने जाते तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता। आपके साथ में मैं भी जंगल में बहुत दूर जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। डाकू लोग आपके साथ मुझे भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच जाते, लेकिन डाकू लोग मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, आठ मरने से बच गया और मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूँ। यह भगवान की कृपा ही तो है। दोस्तों, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। आपको कैसी लगी ये प्रभु कृपा? अगर आपको प्रभु कृपा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।